5 साल बच्चे को कुछ नहीं करना है। 5 साल से बच्चे को स्कूल आना है, खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, कपड़े गंदे करने और घर जाना है। एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है और ये बदलाव ना सिर्फ हमारे देश के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आने वाले समय में मैं अगर देखूं तो देश इसी शिक्षा नीति के दम पर बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगा एजुकेशन के मामले में। क्या कुछ बदलाव हुए और क्या फ़ायदेमंद रहेंगे वो बच्चों के लिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँ। बिल्कुल नाहिदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बेसिकली आई एम वेरी प्रिविलेज कि मुझे इसका आंसर देने का मौका मिल रहा है। 2020 में अमेंडमेंट हुआ और चूंकि 2023 तक इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना काल और पेंडेमिक की वजह से होल्ड हुआ। तो जो छोटी छोटी बातें मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम है वो 12 साल का होता है, 1st to 12th, जिसमें दो बार हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं। हम अपने स्टेट बोर्ड में होते हैं, सेंट्रल बोर्ड के भी एग्ज़ाम होते हैं। नई पॉलिसी जो बनी और इस पॉलिसी के पीछे जो विजन था कि गांव की ग्राम पंचायत से लेकर और मेट्रो सिटी तक के बच्चों की सेम एजुकेशन हो, ताकि ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो वो जो 12 साल का कॉन्सेप्ट है उसको हटा के 5+3+3+4 टोटल 15 ईयर में इस एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट किया। बेसिकली पहले बच्चों को फर्स्ट क्लास में बुलाते ही पहली क्लास में बच्चों का एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। नई पॉलिसी में आपको जो इनिशियली 5 साल दिए हैं, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा गया है, उसमें 5 साल बच्चे को कुछ नहीं करना है। 5 साल से बच्चे को स्कूल आना है, खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, कपड़े गंदे करने और घर जाना है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो बच्चे को आना है, खाना खाना है, कुछ रेम्स कुछ पोएम सीखनी और घर जाना। यानी बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर 2nd क्लास तक कोई एग्जाम नहीं, कोई बात नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ आना जाना बैठना और कुछ ओरल सिस्टम पे हमें आना है। जब हम सेकेंड स्पेल की बात करते हैं, 3rd 4th 5th क्लास तक का जो है, उसमें बच्चों को स्कूल के अंदर कुछ बेसिक एजुकेशन में दे रहे हैं। और चूंकि अभी मैंने कहा कि नई पॉलिसी बनी है तो हिंदी के लिए तो हमारी नेशनल लेवल पे, नेशनल लैंग्वेज पे उसमें काफ़ी अमेंडमेंट किया और नेशनल लेवल को समझाया गया कि हमारी नेशनल लैंग्वेज एक होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज है और हमें ये इस बात का एहसास होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हर जगह लैंग्वेज चेंज हो रही है, समझ में नहीं आता कि हम इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया आ चुके हैं। तो वो जो एक पॉलिसी है कि एटलीस्ट हमारी नेशनल लैंग्वेज सबको आए, उसके बाद आपकी जो भी स्टेट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, डेफिनेटली आप वो बोलें, लेकिन वो आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर हम इस पॉलिसी की आगे बात करते हैं तो जब 6 से और 8 तक की ये पॉलिसी आगे जो +3 8 हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी पॉलिसी ये रही कि 6 से 8 तक के 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखा रही हैं। क्योंकि आने वाला ज़माना सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का है, तो कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग के साथ वोकेशनल कोर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। बेसिकली वोकेशनल कोर्स आफ्टर 11th पहले इम्प्लीमेंट हुआ करते थे। जब 6 क्लास से बच्चा कारपेंटर भी बन रहा है, तो पेंटर भी बन रहा है, तो लाइक वो टेलरिंग भी कर रहा है, वो कशीदा भी कर रहा है, और वो लेबर का वो एनी काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स वो 6 क्लास से सीख रहा है, ताकि जब तक वो 12th तक पहुंचेगा वो काफ़ी कुछ सीख चुका होगा और प्रोफेशनलिज्म उसमें आ चुका होगा। उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चों के लिए है। एग्ज़ाम का कल्चर भी कितना अच्छा चेंज किया है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि बच्चों को पहली ये समझा दिया जाएगा कि एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के मार्किंग किस बिहाफ पे, कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस, आपके फ्रेंड्स के रेफरेंस, कि आपके दोस्त आपको कितने मार्क दे रहे हैं, आपके टीचर आपको कितने मार्क दे रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इस बात पर आपको अब मार्किंग मिलेगी। उसके बाद अब हम 9 से लेकर 12 तक चलते हैं, तो 9 से लेकर 12 तक में हमारे अब 10th के बाद पहले जो हमारा लाइक कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम हुआ करती थी, स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब आप 9th क्लास में वॉट एवर सब्जेक्ट यू लाइक, आपको मैथ्स चाहिए आप मैथ्स लें, आपको अकाउंट्स चाहिए आप अकाउंट्स लें, आपको ज्योग्राफी चाहिए आप ज्योग्राफी लें, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप वो सब्जेक्ट लें और आगे अपना प्रोफेशन उस सब्जेक्ट में बनाएं। तो ये एक बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया है, अदरवाइज पहले इस चीज़ को थोपना होता था। 12 तक आपने सब कुछ किया, अब आपको कोडिंग भी आ गई है, आपने आपके पर्सनल सब्जेक्ट भी ले, बच्चा एक फ्री माइंड से एक फ्री एजुकेशन ले रहा है, क्योंकि अब उसका पसंद का सब्जेक्ट है तो वो अपने डीप इंटरेस्ट उन चीज़ों को पढ़ रहा है। अब हम अपनी ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो पहले ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ करता था, अभी ग्रेजुएशन का टाइम ऑफ ड्यूरेशन 4 साल का कर दिया है। लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत शानदार इंप्लीमेंट है। पहला 4 साल का है, अगर बच्चा 1 साल अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलेंगे, 2 साल कर रहा है तो डिप्लोमा है, 3 साल कर रहा है तो वो आपका डिग्री है, और अगर 4 ईयर कर रहा है तो वो आपकी रिसर्च हो गई है। अभी हम देखते हैं कि किसी बच्चे ने किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उसने छोड़ दिया, तो उसको वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल का गैप लगा, आगे आप चाहते हैं तो आप तीसरे ईयर में एडमिशन लेके आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। हाँ, आपकी जो पीएचडी है जो आपकी, वो उसी पॉलिसी के हिसाब से होगी जैसे थी। अब इसके जो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं वो ये है
कि जो नई पॉलिसी है उसमें टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में बहुत दे रहे हैं, जिससे बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, अभी क्या है कि एजुकेशन स्कूल की फ़ी की एक पॉलिसी बनेगी। उसमें अभी कई स्कूल्स अपने हिसाब से फीस चार्ज करते हैं, तो उसमें कैटेगराइज और एक कैटेगरी दे दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि दिस इज ए, बी एंड सी कैटेगरी, एंड ए कैटेगरी कैन टेक दिस मच ऑफ फीस और बी कैटेगरी ये वो चीज़ें होंगी। और तीसरा जो इस पॉलिसी के अंदर है कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन रहेगा और आप मार्केट के हिसाब से अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी तो ये टोटल एक पॉलिसी है। मतलब ये पॉलिसी कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद अच्छा, होने इस वाली पॉलिसी में फॉरेन लैंग्वेज का भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। यानी आप जब वो 4th फेज में आते हैं, लास्ट 4th फेज में, हमें जब आगे फ्यूचर में देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें बाहर भी जाना है, बाहर के लोगों को हमें इनवाइट भी करना है, यूनिवर्सिटीज़ भी आनी है। और इस जो पॉलिसीज़ है इसमें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है ताकि आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी होंगी, आपके पास दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, तो ये बहुत अच्छा पॉलिसीज़ है।